बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 3 सर्कुलर रोटेशनल मोशन के 6 लेक्चर के अंदर टॉपिक 3.6 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को समझेंगे। ये टॉपिक पेज नंबर 65, 66 और 67 पर मौजूद है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इसकी तमाम सब हेडिंग्स को आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को हम इस एग्जांपल से समझेंगे। एक बॉल को एक धागे के साथ बांधकर अपनी उंगली के इर्द गिर्द घुमा रहे हैं। जैसे जैसे बॉल घूम रही है बेटा, वो धागा जो है हमारी उंगली के ऊपर इकट्ठा होता जा रहा है और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे धागा इकट्ठा होता जा रहा है, इसकी लेंथ जो है धागे की वो कम हो जाएगी और इस बॉल की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हैं। सिंपल एक बॉल के साथ या किसी भी भारी चीज के साथ धागे को बांधना है और उसको अपनी उंगली के इर्द गिर्द घुमाना है। जैसे जैसे वो धागा छोटा होता जाएगा, उसकी स्पीड जो है ऑब्जेक्ट की वो इंक्रीज होती जाएगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी यही कहता है कि अगर बेटा धागा छोटा होगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा और बॉल की स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब वेलोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा। ये आई जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को शो कर रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल था एम आर स्क्वायर के और आर कम होगा मतलब आई कम होगा और आई के कम होने से बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी ओमेगा की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी और इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट आएगा। If no external torque act on a system, the total angular momentum of the system always remain constant। ये हमारे पास स्टेटमेंट है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। एक्सप्लेन करते हैं इसे। एंगुलर मोमेंटम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स। इट वर्क इन बोथ लार्ज सिस्टम मतलब लाइक अर्थ और स्टार्स के ऊपर भी एंगुलर मोमेंटम का ये लॉ अप्लाई होता है और स्मॉल सिस्टम लाइक एटम्स के ऊपर भी एंगुलर मोमेंटम का ये लॉ अप्लाई होता है। जो भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है उसके ऊपर एंगुलर मोमेंटम का ये लॉ इंप्लीमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, इफ अ स्पिनिंग बॉडी चेंजेस इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जैसे हमने इस एग्जांपल में देखा, जैसे जैसे ये धागा छोटा हो रहा था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है कम हो रहा था। इट्स एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस इन सच अ वे दैट द प्रोडक्ट आई डॉट ओमेगा रिमेन द सेम। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे ही चेंज होगा तो वेलोसिटी भी उसी हिसाब से चेंज होती जाएगी। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ तो वेलोसिटी इंक्रीज करती जाएगी। एंगुलर मोमेंटम is a direction along the axis of rotation and that direction does not change unless an external torque acts। मतलब हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर होती है और एक्सिस ऑफ रोटेशन सर्कुलर पाथ के ऊपर बॉडी का सिर्फ उस वक्त चेंज हो सकता है जब कोई एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर अप्लाई हो। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करना है तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इस वक्त ये एंटी क्लॉकवाइज बॉल रोटेट कर रही है। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज करवाना चाहता हूँ तो मुझे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एग्जांपल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पहली है डाइवर ऑन अ स्प्रिंग बोर्ड। आपने देखा होगा डाइवर्स को जब वो स्प्रिंग बोर्ड से जंप करते हैं तो बेटा ये डिफरेंट पॉइंट्स पे उनकी डायग्राम आपको शो करवाई गई है। जैसे ही वो डाइवर जंप करते हैं तो बेटा अपनी बॉडी को कवर कर लेते हैं, मतलब अपने हाथों से अपनी टांगों को मजबूती से पकड़ लेते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, उनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कम हो जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने से बेटा जो उनकी स्पीड है, जो एंगुलर वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी और वो स्पीड से इस तरह सर्कुलर पाथ पे घूमेंगे। लेकिन जैसे ही पानी के करीब जाएंगे तो बेटा दोबारा से अपनी टांगों को छोड़ देंगे, जिससे उनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज होगा तो स्पीड उनकी डिक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो आराम से पानी के अंदर इंटर हो सकते हैं। तो बच्चों इस पूरे सिनेरियो को आप लिखेंगे कैसे? इस तरह स्टेप्स में भी आप लिख सकते हैं। अ डाइवर कर्ल बॉडी, जैसे ही वो अपनी बॉडी को कर्ल करेगा मतलब आर्म्स और लेग को इन करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज हो जाएगा, रोटेशनल स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह बच्चों बिफोर इंटरिंग वाटर दे स्ट्रेच आर्म्स एंड लेग, दोबारा से अपनी टांगों को छोड़ देगा तो बच्चों हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज करेगा तो स्पीड डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से वो स्मूथली पानी के अंदर इंटर हो सकेगा।
नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास आइस स्कैटर। ये जो बर्फ के ऊपर हमें डिफरेंट करतब करके दिखाते हैं, अक्सर आपने वीडियोस में देखा होगा। वो भी बच्चों एंगुलर मोमेंटम के लॉ को ओबे करते हैं। मतलब जैसे ही बेटा वो अपनी बॉडी को इस तरह ओपन करते हैं तो बेटा ओपन करने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी डिस्टेंस जो है सेंटर से बाजुओं के कॉर्नर तक का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है। तो बच्चों उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर उन्होंने स्पीड से सर्कुलर पाथ पे अपने एक्सिस के गिर्द घूमना है तो बेटा वो इस तरह अपनी बॉडी को कवर करेंगे। बॉडी को कवर करने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल हो जाएगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा जो है वो लार्ज हो जाएगा और वो स्पीड से एक्सिस के गिर्द रोटेट कर सकेंगे। When a skater folds his arms and legs, moment of inertia decrease, speed increase. When arms and legs stretch outward, moment of inertia increase, speed decrease. नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मैन विद वेट्स ऑन टर्न टेबल। मतलब अगर हमारे पास एक रोटेटिंग टेबल है और एक शख्स उसके ऊपर खड़ा है और उसके दोनों हाथों के अंदर डंबल्स हैं, तो क्या होगा? अगर बेटा वो इस तरह हाथों को ओपन करेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डेफिनेटली लार्ज होगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और अगर डंबल्स को अपनी बॉडी के करीब रखेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होने पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, इनर्शिया कम होगा तो बेटा हमारे पास स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ने हमें बताया था। अ पर्सन स्टैंड ऑन रोटेटिंग टेबल विद डंबल्स, इफ ही पुल्स आर्म्स इन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिक्रीज, स्पीड ऑफ रोटेशन इंक्रीज। ये 3 एग्जांपल्स हैं बेटा हमारे पास। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास एप्लीकेशंस। ये लास्ट वाली दोनों जो हैं ये एप्लीकेशंस हैं। फ्लाई व्हील जो है बच्चों हमारे पास ये हैवी व्हील होते हैं एक्सल के साथ, और ये हमारे पास जो न्यू साइकिल्स होती हैं गियर बॉक्स के अंदर उनके साथ लगा होता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि ये एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, एनर्जी स्टोर कर लेते हैं और उसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल बेटा आप साइकिल चला रहे हैं, इस एग्जांपल को गौर से समझना क्योंकि ये फ्लाई व्हील आपको इसी एग्जांपल से समझ आ सकता है। आप साइकिल चला रहे हैं और साइकिल चलाते-चलाते अगर आप साइकिल को पुश करना यानी पैडल को चलाना छोड़ दें, तब भी बेटा आपने देखा होगा साइकिल चलती रहती है। उस साइकिल उस वक़्त जो चल रही होती है बेटा वो इस फ्लाई व्हील की वजह से इज़िली टायर रोटेट करते रहते हैं। A flywheel is a heavy wheel with an axle, store rotational energy and gives smooth output. Used in bicycles, कार, मशीन, शिप्स और एयरक्राफ्ट, हर चीज़ के अंदर बेटा जो भी चीज़ सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रही होती है ज़्यादातर टायर्स के साथ हम फ्लाई व्हील्स को यूज़ करते हैं। इट्स एंगुलर मोमेंटम रेजिस्ट चेंजेस इन ओरिएंटेशन, सो इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। एग्जांपल इन वॉचेस, फ्लाई व्हील्स कीप्स ऑसिलेशन रेगुलर। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास गैरोस्कोप। बेटा ये भी एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके अंदर हम एक व्हील को एक स्पेशल फ्रेम में एडजस्ट करते हैं और जैसे बेटा ये हाई स्पीड से रोटेट करता है तो बेटा ये अपनी डायरेक्शन इजीली चेंज नहीं करता। जो बहरी जहाज़ होते हैं बेटा आपको पता है समुंदर के अंदर कोई रास्ते वगैरह नहीं होते, तो वहाँ पर डायरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसी जगहों पर जहाँ पर हमारे पास पाथ वगैरह क्लियर नहीं होते वहाँ पर गायरोस्कोप डायरेक्शन के लिए यूज होता है। A gyroscope is a spinning wheel mounted in a frame. When spinning is at high speed, it has large angular momentum. Its axis of rotation resist external force, stay in the same direction. मतलब ये सेम डायरेक्शन में रहता है और एक्सटर्नल फोर्स से अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता। अगर सिंपल वर्ड में बेटा बहुत ज़्यादा सिंपल करके हम इसे समझना चाहें तो बेटा अगर हम यहाँ पर एक नीडल लगा दें और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पर अपने रोटेट करता रहे तो बेटा ये इस डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, बेशक हम एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई क्यों ना कर दें। Used in ships, airplanes, rockets, satellite for navigation. Even when suspended, it does not fall because the angular momentum keep it stable और angular momentum इसको circular path पे रोटेट करवाता रहता है। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा हाफिज।